हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 33 होने वाला है। बाकी सारे सेट वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहाँ से क्लिक करेंगे वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आज का। 100+ का ये टारगेट है इस वीडियो का। पूरे के पूरे 100+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100+ के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से आप देख लीजिएगा। छपेंगे यहाँ से सवाल डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला सवाल, भारत की पहली वाटर सिटी कहाँ स्थापित की गई? मीन्स कि किसे, कौन से शहर को भारत की पहली वाटर सिटी कहा गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है, भारत की पहली वाटर सिटी कहलाएगी अब ये है इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? अनुकृति उपाध्याय को। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ? किंसु जी। ठीक है, किंसु जी इनका क्या है? उपन्यास है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आ जाइए बात करते हैं साहित्य अकादमी। ठीक है, सॉरी, हिंदी का साहित्य पुरस्कार। ठीक है, क्या हिंदी का साहित्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? ध्यान रखिए, ये 2020 वाला है ना, 2020 वाला है कि हिंदी का साहित्य जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की ये। ठीक है, किसको मिला? अनामिका को मिला। अनामिका को मिला है। इनकी उपन्यास का नाम क्या है? टोकरी में दिगंत। ठीक है, टोकरी में दिगंत। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि ठीक है, आपने तो 2020 का बता दिया, सवाल अगर 2021 का आ गया तो 2021 वाला भी नोट कर लीजिए। नाम इनका याद रखिएगा, दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, क्या? दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, इनको मिला है 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है 2020 का? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम को। किस लिए? वेन गॉड इज ट्रैवलर। ठीक है, वेन गॉड इज ट्रैवलर। बात करें 2021 को में किससे मिला है? ठीक है, तो 2021 में मिला है अंग्रेजी का नमिता गोखले। क्या? नमिता गोखले। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नमिता गोखले को। किस लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक, चलिए अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार तो हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि साहित्य का। ठीक है, यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रहा था। अभी मैं बात कर रहा हूँ नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2021, वो भी किस में? तो साहित्य में। किसको मिला है? अब्दुल रजाक गुरना को। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरना को मिला है। ठीक, चलिए, किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? ठीक है, नासा ने, नासा की जो स्पेस एजेंसी कंपनी है, ठीक है, इसने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहलाएगा। और किसको, किस टेलीस्कोप को ये रिप्लेस करेगा? हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से इसने बनाया है। और दुनिया की पहला टेलीस्कोप किसको कहा गया है? इसी को कहा गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप को क्या कहा गया है? दुनिया का पहला फोल्डेबल टेलीस्कोप जो मुड़ सकता हो। ठीक है, चलिए, अमेजोनिया उपग्रह भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया? तो PSLV C51 के द्वारा भेजा गया। अमेजोन वर्षा वन के लिए। किसके लिए? अमेजोन वर्षा वन के लिए, जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और अमेजोन वर्षा वन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। ठीक है, समुद्रयान, गगनयान, शुक्रयान किसके द्वारा भेजे गए? इसरो के द्वारा भेजे गए। ठीक है, इसरो के द्वारा भेजे गए। और सवाल अगर ये आ जाता है, ठीक है बताइए, इसरो की अगर स्टैब्लिश की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और के सिवान, ठीक है, क्या? के सिवान जो क्या है, यहाँ वर्तमान में क्या है, अभी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? ठीक, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। और विजय हजारे ट्रॉफी के मैं बात करूँ तो किस खेल से संबंध है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, याद रखिएगा।
और फाइनल जो इसका मैच हुआ था SMS स्टेडियम जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पहला जिला किन्नौर, यह भी हिमाचल प्रदेश का है। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला केंद्र शासित राज्य की बात करें तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। और 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला गांव की बात करें तो बयान गांव जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? शकुंतला हरिकेश सिंह को मिला है। पीन घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, पीन घाटी नेशनल पार्क है कहाँ? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है अभी तक। और बात कर ले कि 100% LPG गैस कनेक्शन वाला, 100% LPG गैस कनेक्शन वाले की बात करें तो भारत का पहला राज्य ये भी है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश। 100% वैक्सीनेशन वाला भी, जिला में भी, पिन घाटी नेशनल पार्क भी, 100% LPG गैस वाला भी, ई कैबिनेट लागू करने वाला भी, और सीपी किला दर्रा भी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इससे सतलज नदी क्या होती है? इससे सतलज नदी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। चलिए अटल सुरंग की बात करते हैं। अटल सुरंग तथा रोहितांग दर्रा ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से काफ़ी सारे यहाँ पे सवाल मैंने आपको बता रखे। ठीक है, सिपकिला दर्रा तो हो गया हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग और रोहितांग दर्रा, अटल सुरंग या रोहितांग दर्रा की मैं बात करूँ, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, मनाली से लेह के बीच ही क्या है? इसी के रोड पर, मनाली से लेह के जो सड़क है उसी के बीच पड़ता है अटल सुरंग। ठीक है, चलिए भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? 11वीं कंपनी बन गई है पावर फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, पावर फाइनेंस लिमिटेड। तो कुल मिलाकर भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 11। और 11वीं कौन सी होगी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपियन अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन सुलेमान। ठीक है, मोहम्मद बिन सुलेम। ठीक है, कहाँ के हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात के ये हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा देने वाला कौन सा देश हो गया है? पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, गोल्डन वीजा देने वाला 10 वर्ष के लिए, वो भी पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या है? मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? सोमेटी। हरिकेन चक्रवात कहाँ आते हैं? अमेरिका के आसपास अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चलिए चक्रवात कहाँ आते हैं? तो हिंद महासागर में आते हैं। सिर्फ चक्रवात पूछे तो हिंद महासागर में आते हैं। विली विली कर बात करें, विली विली जो चक्रवात है कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया कि विली विली चक्रवात कहाँ आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हरिकेन की बात करें तो अमेरिका में आप करेंगे। ठीक, चक्रवात हिंद महासागर में। अनातोलिया तथा एशिया माइनर का पटखा। ठीक है, क्या? अनातोलिया तथा एशिया माइनर। ठीक है, क्या? एशिया माइनर का पठार कहाँ है? तो तुर्की में। ठीक है, कहाँ है? तो तुर्की में। और दुनिया का सर्वाधिक लवणता वाला झील कहाँ है? ये भी तुर्की में। ठीक है, ये भी कहाँ? तुर्की में। वंदे भारत मिशन किस लिए था? ये मिशन ये था कि कोविड-19 में फंसे हुए लोग को निकालना था। ठीक है, जो दूसरे कंट्री में भारतीय जो फंस गए थे कोविड-19 के वक्त, उनको क्या? फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, वंदे भारत मिशन का ये लक्ष्य था। ठीक है, पहला सोलर संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पहला सोलर संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भालोजी गांव का। भालोजी गांव कहाँ? तो जयपुर में। ठीक है, और किस योजना के तहत? तो कुसुम योजना के तहत। ठीक है, पहला सोलर संयंत्र या सोलर पंप की बात करें तो। आइए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बात करते हैं। भारत में, अगर भारत में बात करें तो टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के शामिल हैं? तो 40। भारत के कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हैं यूनेस्को में? तो टोटल 40। 40वां कौन है? तो धौलावीरा गुजरात में। और 39वां कौन है? तो रमाप्पा मंदिर कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है, या रुद्र काकते जिसको, ठीक है, रुद्रेश्वर काकते मंदिर भी कहा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंगना रनौत के बारे में बात करेंगे। 2021 में
कौन सा पद्म पुरस्कार इन्हें मिला है? तो पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया, पद्मश्री, ठीक है, कंगना रनौत को। तो यहाँ पे एक फिल्म जो एक्ट्रेस है ये नाम याद रखिएगा। दूसरा याद रखिए पेटा, पेटा का जो अवार्ड मिला है, पेटा अवार्ड 2021, ठीक है, पेटा अवार्ड 2021 किसे मिला है? आलिया भट्ट को। ये भी नाम याद रखिएगा, आलिया भट्ट को। तो दो एक्ट्रेस का नाम याद रखिएगा, आलिया भट्ट, ठीक है। पेटा अवार्ड, क्या पेटा अवार्ड जो है एनिमल से रिलेटेड ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो दो पेटा अवार्ड 2021 किसे मिला? आलिया भट्ट को, कंगना रनौत को पद्मश्री। चलिए, तानसेन, जो तानसेन महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला ये उत्सव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67वां, ठीक है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो धनुष को मिला है और मनोज बाजपेयी को मिला है, ठीक है। 67वां, कौन सा 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? इसी की बात कर रहे हैं कि इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की का जो अवार्ड किसे मिला? कंगना रनौत को, ठीक है। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में कंगना रनौत का नाम है। पद्मश्री भी इनको मिला है, क्या पद्मश्री भी इन्हें मिला है, ये भी याद रखिएगा। 2021 का पद्मश्री भी मिला है इन्हें, ठीक। चलिए, हिमालय फेस्टिवल, हिमालय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? लद्दाख की राजधानी लेह में, ठीक है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को। पहला किसको मिला था? देविका रानी को। भारत का पहला शहर जहां सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग किया जाएगा? वाराणसी शहर, उत्तर प्रदेश का। आइए, 93वां, ठीक है, 93वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, अवार्ड किसे मिला? ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोमैड लैंड को, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? क्लोए झाओ। तो याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड 2021 में अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो किसको मिला? क्लोए झाओ को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तो नोमैड लैंड को, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद की सहायता दी है? तो मुंजाविक को, ठीक है। कौन सी कंट्री को? मुंजाविक। इसकी राजधानी कहाँ है? मुंजाविक का म से मुंजाविक, ट्रिक म से मापुटो। और किसके द्वारा? INS केसरी, INS केसरी द्वारा और मिशन सागर के तहत, ठीक है, मिशन सागर के तहत, ठीक। मिशन सागर की मैं बात करूं भाई, यहाँ पे मिशन सागर क्या, यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल रीजन, ठीक है। हिंद महासागर में जो देश हैं उन देशों की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ की जिम्मेदारी यही है मिशन सागर, ठीक है। वो कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों क्या करती हैं? गुजरती हैं। वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की बात करते हैं, ठीक है। कर्क रेखा हो गया, विश्व भूमध्य रेखा हो गया और मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अगर बात करें कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, और मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, ठीक है। 3 नाम याद रखिएगा, माही नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? तो बोत्सवाना। यहाँ वुशमैन जनजाति यहीं पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कोप 27 2020 कहाँ होगा? ठीक है, 2022 में कहाँ होगा? तो ये होगा मिस्र में, ठीक है। और अगर बात करें कोप 26 कहाँ हुआ? ठीक है, अगर बात करें कोप 26 कहाँ हुआ तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? छपने वाला सवाल, विली विली। वंदे भारत मिशन कोविड-19 में फंसे हुए भारतीयों को निकालना था इसका लक्ष्य। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे जब तालिबान ने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया उस अफगानिस्तान को, है ना, अफगानिस्तान को अपने अंडर में लेने के लिए तालिबानियों ने आक्रमण किया, तो कुछ भारतीय भी वहाँ फंस गए थे। उन भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन चलाया गया। चरकुला नृत्य, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल आते हैं एग्जाम में। चरकुला नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ये है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और नौटंकी भी यहीं का है, उत्तर प्रदेश का। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, NITI
NITI, ठीक है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। क्या? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। PM जो होते हैं इसके खुद अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। बात कीजिए काकोरी जो हुई थी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925, उत्तर प्रदेश की घटना ये। तो जो ये काकोरी ट्रेन डकैती में ये वर्ड डकैती, इसका क्या किया गया? नाम को चेंज कर दिया गया। अब इसके जगह पे क्या कर दिया गया है? एक्शन। इस काकोरी ट्रेन एक्शन में थे कौन कौन लोग शामिल? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आज़ाद। इस नाम को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अशफाक उल्लाह के नाम पर प्राणी उद्यान कहाँ बनाए गए हैं? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्या? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, ठीक है। ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ में, ठीक है। मेरठ में कहाँ है? उत्तर प्रदेश मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी स्थापित होने वाली है, ठीक है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। क्या? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला? प्रथम फाउंडेशन को। क्या? शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, प्रथम फाउंडेशन को। तब सवाल होगा कि ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 तो पता चल गया, बताइए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। क्या? शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं और बंगबंधु के नाम से इन्हें जाना भी जाता था। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मैं इसी की बात कर रहा था। पीपुल फॉर एथिकल जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ए से एनिमल्स, ठीक है। ए से किस लिए? तो एनिमल्स के लिए। इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? आलिया भट्ट को। जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार करना, ठीक है, इस उद्देश्य से ये अवार्ड दिया जाता है, इस उद्देश्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब बात करें एन एरा ऑफ डार्कनेस, किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, कौन है? 67वीं है ना, 67वीं थी ना ये, 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, याद रखिएगा। कंगना रनौत और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 2021 का, पद्मश्री से। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो क्या है? पांडा, ठीक है। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN मीन्स की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है कहाँ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक है, UNEP का मुख्यालय है कहाँ? नैरोबी, केन्या। स्थापना होता है 5 जून 1972 को। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन? सुशील चंद्रा। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री को, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय में। चीन से संबंधित मामले के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। वहीं अगर अजीत डोभाल की बात करें जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है, अजीत डोभाल, ये क्या है? उप नहीं बल्कि राष्ट्रीय, ये तो हो गए उप, विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार हैं, ठीक है, ये सलाहकार जो हैं कौन है? अजीत डोभाल। ये पाकिस्तान संबंधित मामलों के ये विशेषज्ञ हैं, ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। पाकिस्तान संबंधित मामलों के विशेषज्ञ। विश्व के प्रमुख कौन है? ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पंकज कुमार सिंह। CRPF के प्रमुख कौन है? कुलदीप सिंह, ठीक है। CISF के शीलवर्धन सिंह। असम राइफल के प्रमुख प्रदीप चंद्र नायर। अब आइए कॉर्बेवैक्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन है? तो बायोलॉजिकल ई, कहाँ की? हैदराबाद, भारत की। कॉर्बेवैक्स, ठीक है, क्या? कॉर्बेवैक्स। भारत ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 2 वैक्सीन की मंजूरी दी है। इसी वैक्सीन का नाम है, एक तो कॉर्बेवैक्स हो गया, कॉर्बेवैक्स, और दूसरा कोवोवैक्स। कोवैक्स नहीं, कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स, ये दोनों का दोनों किस इंस्टीट्यूट से, कौन से इंस्टीट्यूट ने? कॉर्बेवैक्स तो ये हो गया
बायोलॉजिकल ई, और कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे भारत, आधार पूनावाला सीईओ साइरस पूनावाला इसके संस्थापक थे, ठीक है। बात आइए कोवैक्सीन की करते हैं। कोवैक्सीन किस कंपनी की है? भारत बायोटेक हैदराबाद की। स्पुतनिक किस कंपनी की है? रशिया की। जाइकोव डी, याद रखिएगा, डीएनए आधारित भारत की पहली वैक्सीन है, ठीक है। कौन सी कंपनी? जायडस कैडिला कंपनी की है। टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल 2021 को मनाया गया था, टीका उत्सव, ठीक है। और अगर बात करें 11 अप्रैल ही क्यों, तो 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का जन्मदिन था। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक रही है गुलामगिरी, ये भी याद रखिएगा। टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या फिर मनाया जाता है? भीमराव अम्बेडकर, 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन, ठीक है, जन्म 1891। फेमस बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, बीना पनकी, क्या बीना, ठीक है, एक जगह का नाम है बीना। कहाँ का जगह का नाम है? याद रखिएगा, जो बीना जगह है याद रखिएगा, ये बीना जगह है कहाँ पे? एमपी में, ठीक है, कहाँ? एमपी में। और पनकी कहाँ है? यूपी में। ये पहले तो दिमाग में ये आप रखिएगा, ये दोनों जगह है कहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये दोनों अगर जगह दिमाग में आ जाए तब बात करेंगे क्या कि बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? उत्तर प्रदेश में किया, ठीक है। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में किया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चूंकि ये उत्तर और मध्य प्रदेश की सीमा पर ही आसपास में, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर जब बात करें होगा उत्तर प्रदेश। बीना पनकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट यूपी में उद्घाटन हुआ, ठीक है। इसलिए उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन उत्तर प्रदेश में, और बीना कहाँ किस क्षेत्र में पड़ता है? एमपी में, और पनकी यूपी के कानपुर शहर में, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप क्या करिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखने हैं, है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे हम क्या, देखिएगा सॉरी, यहाँ तक तो आपने बात समझ लिया। उद्देश्य क्या है कि पेट्रोलियम उत्पाद को सरल तरीके से परिवहन के लिए इसका विकास किया गया है, जिसकी लंबाई 365 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा, उद्देश्य यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है। केन वेतवा लिंक है क्या? ये केन नदी का पानी जाएगा कहाँ? वेतवा नदी में। केन और वेतवा के बीच ही कौन सा है? केन। और अगर मैं बात करूँ इसी के बीच में क्या पड़ता है? पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व। अगर मैं बेतवा की मैं बात करूँ, ठीक है, बेतवा की मैं बात करूँ तो केन हो गया। तो बेतवा नदी पर ही कौन सी परियोजना स्थित है? माता टीला परियोजना, बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए, रेणुका बांध परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और धौला सिद्धि परियोजना भी यहीं का है। धौला सिद्धि परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ? तो मेरठ से प्रयागराज। कितना किलोमीटर? 594 किलोमीटर। कहाँ से इसकी आधारशिला रखी गई? शाहजहांपुर से, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है या नियुक्त किया है? अतुल कुमार गोयल को। आइए, रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ एंड व्हाट और चेयरमैन, ठीक है, ये क्या थे? इनके जगह पर कौन आ गए? सुनीत शर्मा की जगह पे आ गए विनय कुमार त्रिपाठी। क्या? विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। पहले सुनीत शर्मा थे, अब जनवरी 2022 में बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? रवि कपूर। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या बना दिया गया? संसद टीवी। किस समिति की सिफारिश पे? सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पे। नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? गोविंद चिंतालू। क्या? गोविंद चिंतालू। किस बैंक का नाम परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक का स्थापना होता है 1921 में। तब बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के मिलने से ये बना था, ठीक है। किसके मिलने से बना था? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास के मिलने से बना था इंपीरियल बैंक। स्थापना होती है 1921 में। इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और क्या हो गया? 1955 के अंतर्गत इसका नाम हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन है कौन? तो दिनेश खारा। नाम याद रखें, चेयरमैन
छपा है सवाल एग्जाम में भी, छपेगा। अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। किस बैंक को डल झील में एटीएम स्थापित किया गया? किस बैंक के एटीएम को, ठीक है, एटीएम को कहाँ स्थापित किया गया? डल झील पर। कहाँ? डल झील पर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम याद रखिएगा, ठीक है।